दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 2012 की एक शांत सुबह से। मैक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे छोटे से कस्बे पीजी जापन में सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था। हवा हल्की ठंडी थी और सब कुछ बिल्कुल साधारण लग रहा था। लेकिन कभी कभी सबसे साधारण सुबहें जिंदगी की सबसे खतरनाक रातों में बदल जाती हैं, और यही होने वाला था 36 वर्षीय मछुआरे जॉश अल्वारेंगा के साथ। जॉश एक अनुभवी मछुआरा था, सालों से इसी समुद्र से अपनी रोजी कमाता आ रहा था। उसके साथ उस दिन था 22 साल का नौजवान एजिकियल कॉर्दोबा, जो हाल ही में इस काम में आया था। एजिकियल को अनुभव कम था, लेकिन हिम्मत और उम्मीद बहुत थी। दोनों का प्लान बहुत सिंपल था, बस एक दिन के लिए समुद्र में जाकर मछली पकड़नी है, अच्छी बिक्री करनी है और शाम तक वापस लौट आना है। लेकिन समुद्र हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। जॉश अपनी 7 मीटर लंबी पुरानी नाव को तैयार कर रहा था, तभी एक बुजुर्ग अनुभवी मछुआरे ने उसे रोका और कहा, आज मत जाना, समंदर का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। जॉश ने बात हल्की मिली। वो हंसते हुए बोला, अरे बस कुछ घंटे की बात है, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी लौट आएंगे। यही था वो पहला फैसला जिसने आने वाले 438 दिनों की नींव रख दी। एक ऐसा समय जिसमें दिन भी सजा थे और रातें भी। थोड़ा बहुत खाना, बर्फ का एक बॉक्स, एक छोटा रेडियो और 7 मीटर की नाव, इनके सहारे दोनों निकल पड़े समुद्र के भीतर लगभग 120 किलोमीटर तक। शुरुआत में सब ठीक था, मछलियां मिल रही थीं, मौसम भी अच्छा था, कुछ ही घंटे में अच्छे खासे पैसे बनने वाले थे। लेकिन दोपहर होते होते समुद्र ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान का रंग बदलकर हल्का नीला नहीं बल्कि कोयले जैसा काला होने लगा। हवाएं तेज हुईं, फिर उससे भी तेज, और अचानक एक भयंकर तूफान उतर आया। लहरें इतनी बड़ी थीं कि नाव को खिलौना समझकर उछाल रही थीं। इंजन बंद हो गया, रेडियो भी खराब हो गया। अब उनके पास न कोई संपर्क रास्ता था, न कोई दिशा, न कोई उम्मीद। जान बचाने के लिए उन्हें अपनी सारी मछलियां समुद्र में फेंक देनी पड़ी। नाव हल्की हुई, लेकिन तूफान की बेरहमी कम नहीं हुई। 2 दिन तक लगातार समुद्र ने उन्हें ठोकरों की तरह उछाला, धकेला, बहाया। और जब तूफान रुका तो उन्हें एहसास हुआ कि वे लगभग 400 किलोमीटर दूर खुले और अनजान महासागर में बह चुके हैं। अब समुद्र शांत था, लेकिन उनकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर दिन मौत सामने खड़ी थी और हर रात उम्मीद बुझती जा रही थी। तूफान थम चुका था, लेकिन उसके बाद की खामोशी उससे भी ज्यादा डरावनी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी, नीला, गहरा, अंतहीन पानी। जॉश और एजिकियल ने जब चारों ओर नजरें दौड़ाईं तो उन्हें समझ आ गया, अब किनारा सिर्फ एक सपना है। नाव टूटी नहीं थी, पर बेहद कमजोर हो चुकी थी। इंजन मर चुका था, रेडियो भी अब सिर्फ एक खाली डिब्बा था, और उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था तूफान में समुद्र को दे चुके थे। अब उनकी असली जंग शुरू हुई, जिंदा रहने की जंग। पहले 2 दिन तो दोनों ने हिम्मत बनाए रखी। तूफान के बाद जहाज आएगा, कोई हमें देख लेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों की उम्मीदें भी धूप की तरह पिघलती गईं। पानी सबसे बड़ा दुश्मन था। समुद्र का खारा पानी पीना मौत को बुलावा था। इसलिए जॉश ने एक तरीका निकाला। जब भी बारिश होती, वो नाव के किसी हिस्से में टपकता पानी इकट्ठा करता, कभी अपने हाथों में, कभी एक टूटी बाल्टी में। लेकिन बारिश रोज नहीं होती थी। कई दिन उन्हें बिना एक बूंद पानी के गुजारने पड़ते थे। खाने के लिए उन्होंने वही किया जो इंसान मजबूरी में करता है, समुद्र के पक्षियों को पकड़ना, कछुओं का शिकार करना और कभी कभी कच्ची मछली को निगल जाना। ये कोई भोजन नहीं था, ये जीने की कसम थी। चारों तरफ सिर्फ नीला सन्नाटा था और ऊपर खुला आसमान। दिन की धूप उनके शरीर को झुलसा देती, रात की ठंड हड्डियों को जमाने लगती। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति कह रही हो, अगर जी सकते हो तो जी कर दिखाओ। लेकिन इस जंग में दोनों बराबर मजबूत नहीं थे। जॉश अनुभवी था, वो समझ गया था कि समुद्र से लड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग भी चाहिए। लेकिन 22 साल का एजिकियल, वो इस नर्क जैसे संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे एजिकियल का शरीर जवाब देने लगा, उसकी आंखों में डर बढ़ने लगा। वो अक्सर बोलना बंद कर देता, उसे बुखार आने लगा, कमजोरी बढ़ती गई और वो बार बार कहता, क्या हम कभी वापस जाएंगे? जॉश हमेशा उसे सांत्वना देता, हम जिंदा रहेंगे, मैं हूं ना। लेकिन उस छोटी नाव में, उस अजनबी महासागर में, जॉश को खुद भी नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है या उम्मीद बचा रहा है। सप्ताह बीत गए, फिर महीने गुजरने लगे, लेकिन किनारा नहीं आया। न कोई जहाज, न कोई आवाज, न कोई इंसान। फिर आया वो दिन जिसने जॉश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, जब युवापन, हिम्मत और उम्मीद सब कुछ हार गए। एजिकियल का शरीर अब लड़ने की ताकत खो चुका था। बार बार बीमारी ने उसे जकड़ लिया।
वो खाना नहीं खा पा रहा था और अंत में एक दिन उसने चुपचाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अब जॉश के सामने था समंदर, खामोशी और अकेलापन और आने वाले 9 महीने जिन्होंने उसे इंसान से कुछ और बना दिया। एज़ेकियल की मौत ने सिर्फ एक साथी नहीं छीना, उसने जॉश से वो आखिरी आवाज भी छीन ली थी जो उसे इंसान महसूस कराती थी। अब नाव में सिर्फ 2 चीजें थीं, एक जीवित शरीर और एक असीमित समंदर। जब जॉश ने अपने दोस्त का शरीर समंदर को सौंपा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि इतने दिनों में समंदर ने उसके अंदर की नमी भी छीन ली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल चिल्ला रहा था, मैं अकेला कैसे जिंदा रहूंगा। अब जॉश की जंग और भी भयानक हो चुकी थी। पहले वो 2 लोगों की हिम्मत था, अब उसे अकेले उन दोनों की जिंदगी जितनी लड़ाई लड़नी थी। समंदर का अकेलापन किसी जेल से ज्यादा खतरनाक होता है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी ही धड़कनों की आवाज से डरने लगता है। जॉश अब खुद से बातें करने लगा था, कभी चिल्लाता, कभी रोता, कभी हंसता, क्योंकि उसे याद भी नहीं था कि इंसान की असली आवाज कैसी होती है। दिन की धूप उसके शरीर को चीरती थी, त्वचा जलकर लाल से काली हो गई थी, होंठ सूख कर फट चुके थे, हर सांस जैसे किसी आग के कमरे से निकल रही हो। रात की ठंड बर्फ जैसी चुपती थी। वो तारों को देखता और सोचता, शायद मैं भी इनमें से एक बन जाऊंगा, कहीं दूर, हमेशा के लिए खोया हुआ। खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। वो पक्षियों को पकड़ता, उनकी कच्ची मांसपेशियां निगलता, कछुओं का खून पीकर प्यास बुझाता। कभी कभी उसे समंदर की सतह पर तैरती कोई मरी हुई मछली दिख जाती और वो उसे भी खा लेता। जिंदा रहने के लिए इंसान क्या क्या करता है, ये समंदर उससे हर दिन साबित करवा रहा था। सबसे बड़ा खतरा भूख नहीं था, सबसे बड़ा खतरा दिमाग का टूटना था, क्योंकि जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदले, नाव 5000, फिर 6000, फिर 7000 किलोमीटर बहती गई। जॉश को अब दिशा का कोई अंदाजा नहीं था। ऊपर सूरज, नीचे पानी और बीच में एक नन्ही सी नाव जो किसी भी लहर में गायब हो सकती थी। कुछ महीनों बाद उसके बाल झड़ने लगे, नाक तक धंस चुका चेहरा पहचान में भी नहीं आता था, हड्डियां बाहर निकल आई थी। उसे लगता था उसका शरीर अब इंसान का शरीर नहीं रहा, वो एक आदत बन गया था, जिंदा रहने की आदत। कई रातें उसने सोचा कि अगर मैं अभी कूद जाऊं तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर उसका दिल उसे रोक लेता। उसे अपनी बेटी की हंसी सुनाई देती, उसकी छोटी आवाज जैसे कहती, पापा वापस आओ, और यही आवाज उसे जिंदा रखती थी। समंदर उसकी देह तोड़ चुका था, लेकिन उसकी जिद नहीं तोड़ पाया। महीनों बीत चुके थे। समंदर अब जॉश का घर नहीं, उसकी कैद बन चुका था। लेकिन इंसान अगर टूट कर भी खड़ा रह जाए तो किस्मत एक दिन उसके सामने झुकती ही है। और ऐसा ही हुआ 11वें महीने की तपती दोपहर में। जॉश अपने ही सांसों की आवाज सुनता हुआ नाव में लेटा था। धूप इतनी तेज थी कि पलकों के ऊपर भी आग लग रही थी। तभी अचानक उसकी धुंधली आंखों ने दूर क्षितिज पर कुछ विशाल देखा। पहले तो उसे लगा शायद ये कोई भ्रम है, एक मृतृष्णा, लेकिन नहीं। कुछ सेकंड बाद उसे साफ दिखा, एक विशालकाय जहाज। जॉश के दिल में 11 महीनों बाद पहली बार आग चली, उम्मीद की आग। उसके हाथ कांपने लगे, वो हड़बड़ा कर उठा और चिल्लाने लगा, यहाँ यहाँ यहाँ, मैं जिंदा हूँ। उसने अपनी शर्ट हवा में झंडे की तरह लहराई, नाव को हिलाया, खड़ा होकर हाथ हिलाया, चिल्लाया जब तक उसकी आवाज टूट नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आत्मा तक फाड़ कर पुकार रहा हो, क्योंकि उस जहाज को देखना एक खोए हुए इंसान के लिए जैसे मरते हुए दिल में बिजली का झटका लगना हो। कुछ पल के लिए उसे सच में यकीन हुआ कि बस यही है, मेरी जिंदगी यहीं से वापस जाएगी। लेकिन समंदर उतना दयालु कभी नहीं रहा। इतनी विशाल लहरों के बीच जॉश की छोटी सी सफेद नाव उस जहाज की नजरों में एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं थी। जहाज सीधा अपनी राह पर चलता रहा। न उसकी चीख सुनी गई, न उसकी झंडा सी लहराती शर्ट देखी गई। कुछ ही मिनटों में जहाज छोटा और फिर पूरी तरह गायब हो गया, और उसी के साथ गायब हो गई जॉश की वो आखिरी उम्मीद। उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उस पल उसकी आत्मा भी टूट गई। वो नाव में गिर पड़ा, आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि आंसू भी खत्म हो चुके थे। जॉश ने आसमान की ओर देखा। पहली बार उसे लगा शायद मैं अब कभी किसी को नहीं देखूंगा, न अपनी बेटी को, न किसी इंसान को, न किनारे को। अब नाव 8000 किलोमीटर दूर बह चुकी थी, समंदर के उस हिस्से में जिसका नाम दुनिया के नक्शों में भी दर्ज नहीं। जॉश की हालत अब एक इंसान से ज्यादा एक कंकाल जैसी हो चुकी थी। हड्डियों पर त्वचा की एक जली फटी परत, बाल बिखरे, आंखें धंसी, होठों पर सिर्फ खून। लेकिन वो फिर भी जिंदा था। कैसे? क्योंकि उसकी छाती में अभी भी एक जगह आग जल रही थी, छोटी सी लेकिन बुझी नहीं थी। वो आग थी उसकी बेटी की मुस्कान, और वही मुस्कान उसे खींच कर ले जाने वाली थी उस दिन की ओर जिस दिन किस्मत ने उसे एक दरार दी, जिसमें से जॉश ने अपने जिंदगी तलाश निकाली। 11 महीने 365 दिन, फिर उससे आगे भी समंदर और जॉश की लड़ाई जारी थी। कहीं कोई किनारा नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई इंसानी आवाज नहीं।
नहीं, बस हवा की सीटी जैसी आवाजें और लहरों की बेरहम थपेड़े। लेकिन इन सब के बीच जॉश ने एक चीज नहीं छोड़ी, जिंदा रहने की जिद। अब उसका शरीर इंसानी शरीर से ज्यादा एक कंकाल बन चुका था। बाल बिखरे थे, आंखें धस चुकी थी, होंठ सूकर फट चुके थे। समंदर की धूप ने उसकी त्वचा काली, जली और दरारों से भरी बना दी थी। वो कभी कभी अपनी ही उंगलियों को देखकर डर जाता था, क्योंकि वे किसी और की लगती थी। लेकिन फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014, जिस दिन एक चमत्कार होने वाला था। उस सुबह लहरें शांत थी, आसमान साफ था। जॉश नाव में कमजोर होकर पड़ा था जब अचानक उसे पानी पर तैरती हुई एक चीज नजर आई, सूखे हुए नारियल। ये एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जिसे कोई भी अनुभवी मछुआरा पहचान लेता है, जमीन पास है। जॉश के शरीर में जहाँ ताकत नहीं बची थी, वहाँ उसकी उम्मीद एक तूफान की तरह उठी। उसने नाव को मोड़ने की कोशिश की, हाथ कांप रहे थे, आंखें धुंधली थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कह रही थी, चल बस थोड़ा और। कुछ ही देर बाद दूर उसे हरे पेड़ों की पत्तियां दिखाई दी, फिर रेत, फिर किनारे की हल्की आकृति। ये था मार्शल आइलैंड्स का एक छोटा निर्जन टापू। जॉश की आंखें फैल गईं। वो आखिरकार धरती देख रहा था, कुछ ऐसा जिसे देखे हुए उसे साल भर से भी ज्यादा समय हो चुका था। उसने नाव को किनारे की ओर घसीटा और फिर खुद को समुद्र में फेंक दिया। लहरें उसे धक्का दे रही थी, लेकिन इस बार हर धक्का उसे मौत की तरफ नहीं, जिंदगी की तरफ ले जा रहा था। और फिर उसके पैरों ने रेत को छुआ, कठोर गर्म सच्ची रेत। ये था वो पल जिसने उसकी 438 दिनों की लड़ाई को जीत में बदल दिया। स्थानीय लोगों ने उसे देखा तो डर गए, ये इंसान था या कोई भटकी आत्मा। लेकिन जॉश सिर्फ गिर पड़ा, आंखें बंद की और फुसफुसाया, थैंक यू। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसका वजन 60 किलो से गिरकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थीं, त्वचा फटी हुई थी, खून से भरी हुई थी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं उसकी जान बची सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जिद अभी जीवित थी। 438 दिनों बाद समंदर ने उसे वापस दुनिया को लौटा दिया।